नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सबको नमस्कार। उम्मीद होगा कि बड़े अच्छे होंगे। हमने जो पिछली क्लास में हमने देखा था कि महाजनपद होते हैं और 16 महाजनपद हैं, और आज की क्लास में हम आपको बताएंगे कि आखिर में ऋग वैदिक काल में जो 10 मंडल थे और ऋग वैदिक काल की क्या क्या खास बातें थी वो मैं आज आपको बताता हूं। ध्यान से सुनना। अगर कभी भी मैं वेद की बात करूं, अगर वेद की, तो आप कहना कि वेद हमारे यहां 4 हैं। 4 वेद हैं। एक का नाम है ऋग्वेद, और एक का नाम है सामवेद, और बड़े प्यार से एक वेद को हम लोग यजुर्वेद के नाम से जानते और पहचानते हैं। और जो हमारे पास चौथा वेद है वो है हमारे पास अथर्ववेद। याद रखना मेरे दोस्त, आज जो हमारी चर्चा होगी वो वेद की दुनिया में जो सबसे पुराना वेद है, जो सबसे पुराना वेद है, हम उस पर बात करेंगे। याद रखिएगा, सबसे पुराना वेद यानी ऋग्वेद की। तो चलिए शुरुआत करते हैं ऋग्वेद से। अगर कभी भी आपसे कहे कि ऋग्वेद जो होता है उसमें कितने मंत्र हैं, तो आप अगर मंत्र की बात करेगा तो कहना 10,462 मंत्र हैं। कभी भी अगर आपसे कहेगा कि श्लोक या सुक्ति कितने हैं, तो आप प्यार से जवाब देना मेरे दोस्त कि 1028 हैं। कभी भी अगर कहेगा कि जो ऋग्वेद है इसमें मंडल कितने हैं, तो मेरे दोस्त मंडलों की संख्या 10 है। एक तरीके से पार्ट मंडल 10 है। ये वही ऋग्वेद है जिसमें अस्तो मां सदगमय तमसो मां ज्योतिर्गमय, अस्तो मां सदगमय गमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय। इस जैसे श्लोक की चर्चा की गई है ऋग्वेद में। यह वही ऋग्वेद है जो सबसे पुराना है, सबसे पुराना है ऋग्वेद, और इसमें 10 मंडल हैं। इसी वेद को नदियों वाला वेद कहा जाता है। नदियों वाला वेद, जिसमें सरस्वती को सबसे पवित्र बताया गया है। सरस्वती, सबसे पवित्र नदी सरस्वती, यह वही है। इसमें सबसे ज्यादा जिक्र इंडस नदी का किया गया। सिंधु सबसे ज्यादा जिक्र, सबसे ज्यादा बार जिक्र किया गया है। सबसे ज्यादा बार जिक्र, इसी का नाम सबसे ज्यादा बार लिया गया है। मानो तुम गंगा मां हूं, एक बार गंगा का जिक्र। यमुना चैव गोदावरी, 3 बार यमुना का जिक्र। यह वही ऋग्वेद है। गौ हत्या अपराध है, गौ हत्या अघन्य अपराध है, अपराध बताया गया है। यह वही ऋग्वेद है, यह वही ऋग्वेद है। सबसे बड़ी बात, इसमें 10 मंडल हैं, और उन्हीं 10 मंडल पे हम आज जिक्र करेंगे। हमारा उन्हीं 10 मंडल पे आज बात होगा। ध्यान से सुनना। 10 मंडल, 10 मंडल, ध्यान से सुनिएगा। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा मंडल, पांचवा मंडल, छठा मंडल, सातवां मंडल, आठवां मंडल, नौवां मंडल, 10वां मंडल। याद रखिएगा मेरे दोस्त, जो 2 से लेकर और 7 तक जो मंडल है, 2 से 7, 2 से 7, सबसे पुराना मंडल यही है। सबसे पुराना मंडल यही है, यही है। और जो 1 है और जो 10 है, ये सबसे नया है। तो सबसे पुराना 2 से लेकर 7 तक, और सबसे नया 1 और 7। और जो 2 से 7 तक है, इसी को हमारे इतिहास में ऋषि मंडल कहते हैं।
इसी को हमारे इतिहास में ऋषि मंडल कहते हैं, क्योंकि इसमें ऋषियों के नाम हैं। 1 ऋषि, 2 ऋषि, 3 ऋषि, 4 ऋषि, 5 ऋषि, 6 ऋषियों के नाम हैं। इसी 2 से 7 को वंश मंडल कहते हैं। वंश मंडल सबसे पुराना मंडल यही तो है, 2 से 7, याद रखना। अब याद रखना 2 से 7 जो मंडल है उसमें कितने ऋषियों के नाम है? 6 ऋषि मुनि हैं। उनका नाम याद दिलाता हूं, देखो। गृह विवाह का अभाव है, ये याद रखना। गृह विवाह का अभाव है। देखो कैसे याद कराता हूं मैं। गृह संवाद ऋषि, गृह संवाद ऋषि, इनको कहते गृह विवाह का अभाव है। VI विश्वामित्र, विश्वामित्र। वामदेव, वामदेव। A for अत्रि, BHA भारद्वाज, भारद्वाज ऋषि का नाम है। और गुरु वशिष्ठ, गुरु वशिष्ठ। तो 1 ऋषि, 2 ऋषि, 3 ऋषि, 4 ऋषि, 5 ऋषि और 6 ऋषि। यही तो है 6 ऋषियों के नाम, 2 से लेकर 7 तक। आप कहोगे मास्टर जी 7 हुए। अरे 2, 3, 4, 5, 6, 7, 6 ऋषि तो हुए। एक नहीं है ना कि 1 से 7, 2 से लेकर 7, 6 ऋषि हुए ना। गृह विवाह यानी गृह संवाद ऋषि विश्वामित्र, वामदेव, अत्रि, भारद्वाज, वशिष्ठ। तो मेरे लाल याद रखिएगा, एक मंडल, जो दूसरा मंडल है वो गृह संवाद ऋषि का है, मैं अभी आपको बताया था। और जो तीसरा मंडल है वो विश्वामित्र का। याद रखना, ये वही विश्वामित्र हैं जिन्होंने गायत्री मंत्र की रचना की थी। गायत्री मंत्र, ये वही विश्वामित्र हैं। तीसरा। चौथा वामदेव, एग्रीकल्चर के मालिक, एग्रीकल्चर इनके पास है, एग्रीकल्चर यानी कृषि, कृषि के मालिक है ये। पांचवा A for अत्रि, अत्रि, पांचवा अत्रि। 6 यानी छठे भारद्वाज, भारद्वाज ऋषि। और 7वां जो हो गए वो हो गया आगे गुरु वशिष्ठ, गुरु वशिष्ठ। ये वही 7वां ऋषि है जिसमें दशराज युद्ध का वर्णन है, दशराज युद्ध का जिक्र है, दशराज युद्ध का जिक्र है। पुरुषनी नदी के किनारे, पुरुषनी, पुरुषनी। एक राजा सुदास हैं और एक तरफ 10 राजा हैं, लेकिन फिर भी सुदास 10 राजाओं को, 10 राज को हरा दिया, 10 राजाओं को हरा दिया। इसी का जिक्र है 7वें में। और फाइनली जब हम 8वें मंडल के तरफ आते हैं, 8वें में, तो इसमें हैंडक्राफ्ट यानी हस्तकला शिल्प का जिक्र है। हस्तकला शिल्प, हस्तकला शिल्प जो है वो 8वें मंडल में है। 9वां जो मंडल है वो सोम मंडल है, सोम मंडल, सोम मंडल। इसी में मदिरा शब्द का जिक्र है। और जो 10वां है इसी को कहा जाता है पुरुष सुक्त मंडल। ये वही पुरुष सुक्त मंडल है जिसमें ब्राह्मण है, जिसमें क्षत्रिय है, जिसमें वैश्य है, जिसमें शूद्र है। ये कर्मों के आधार पर है मेरे भाई, जाति के आधार पर नहीं है, कर्म के आधार पे है। तो ये हमारे ऋग्वेद के 10 मंडल, जिसमें से 2 से 7 तक के ऋषि मंडल और उसमें 6 ऋषियों के नाम मैंने आपको बता दिया मेरे दोस्त। इसी मंडल को हमारे परीक्षा में बड़े अच्छे तरीके से पूछा जाता है। तो ऋग्वेद को बड़े प्यार से मंडल के साथ अगर जोड़कर देखना चाहते हैं तो 10 मंडल को जरूर देखें।
ऐसी जानकारी के साथ मैं अगली क्लास में आपको बताऊंगा कि आखिर में हमारे 16 संस्कार क्या हैं और 16 संस्कार हमारे जीवन में किस तरह अप्लाई होते हैं। तो ऐसी और जानकारी के साथ मिलता रहूंगा। नेक्स्ट क्लास में 16 संस्कार जरूर देखें। नमस्कार दोस्तों।